News, we're picking up a key meeting with a delegation of political leaders from Kargil at the Ministry of Home Affairs has just concluded. Remember, this comes just days after Prime Minister's all-party meeting with the leaders of Jammu and Kashmir. So Kargil leaders meeting MOS Home G. Kishan Reddy, and that meeting has just concluded. Gursimran, my colleague, joining us with more details. Gursimran, the all-important meeting that took place in the national capital with leaders of Jammu and Kashmir, this certainly is in line with that meeting with several political leaders of Kargil now interacting with the Ministry of Home Affairs. Indeed, and this was very important step because we have seen that the leadership, the apex body of Ladakh, which includes the leadership from the Leh, they were earlier as well holding meetings with the top brass, including the Minister of Home, Amit Shah. But now the Kargil Development, the KD Alliance that have also come forward, they got the invitation from the union government and they have now met the union MOS Home, G. Kishan Reddy, and they have put forth their demand, which includes that the legislature should be provided to the union territory of Jammu and Kashmir, that is UT status with the legislature, and apart from that the 6th schedule should be given to the people of Ladakh, the union territory of Ladakh, and apart from that some more demands were put forth before. वो पहचान है, हम चाहते हैं कि इस पहचान को बरकरार रखा जाए और लद्दाख के ऊपर लद्दाखी ही राज करे। जी, चुनाव को लेकर क्या कुछ बात हुई वहाँ पर भी विधानसभा के चुनाव? क्या क्या बोल रहे हैं आप? विधानसभा चुनाव को लेकर भी कुछ चर्चाएं हुई कि आने वाले दिनों में विधानसभा बनाई। हमने अपना एजेंडा जो है वो गवर्नमेंट के सामने रखी है। नाउ द बॉल इज इन होम मिनिस्ट्रीज कोर्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो हमने अपना मुद्दा उनके पास रखा है, तो हमें आश्वासन दिया गया है। बहुत ही अच्छे माहौल में जो हमारी बात हो गई है, तो उसके बाद जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब उन्होंने ये कहा कि हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है और इस पर जो है थ्रेड बेस्ड डिस्कशन करेंगे हर इशू पे, तो उसके बाद कोई डिसीजन वगैरह देगा। अभी तक तो कुछ नहीं, हमने यही कहा कि एक शुरुआत है, ये आखिरी मीटिंग ना हो, सिलसिला जारी रहे। तो ये देखिए सीधे तौर पर स्वतंत्र राज्य। All right, some of the voices we are picking up after that meeting that has now concluded. Let's cut across to more reactions coming in. 2019 के अगस्त में इसको स्टेट से अलग कर दिया गया है, तो हमारी पब्लिक आवाज़ नहीं रही है, इसलिए हमने स्टेटहुड मांगी है और अल्हम्दुलिल्लाह से हमें इनविटेशन आई और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को बुलाया और हमारी ग्रीवेंस रखने का हमें मौका दिया। तो आज हमने अपनी बातें बताई कि स्टेटहुड हमारा हर दर्द का दवा है, जो हम सफ़र हो रहे हैं उसके लिए ये दवा है, हमें वो दे दिया जाए, वो करा दिया जाए। तो इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट के अलावा भी और कुछ आप लोगों की मांगे रही हैं क्या? कुछ मंत्री ने कहा आपसे? मंत्री का क्या कहना था? मंत्री कह रहे हैं कि हम इस पर विस्तार से गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद में बैठकर नतीजा निकाला जाएगा। आगे फिर से बैठक होगी। हाँ, बात में और बिल्कुल। तो सीधे तौर पर हम बात करते हैं सर, क्या कुछ आप लोगों की डिमांड रही है, क्या कुछ मांगे रही हैं? जी, हमारी डिमांड जो है वो ये है कि हमारा 2019 से जो हमारा रिस्टोरेशन था, यानी 370 और 35A का था, उसमें हमें जो है रिस्टोरेशन के लिए हमने कहा गया कि भाई क्योंकि हमारी जॉब, हमारे लैंड, हमारे इनके प्रोटेक्शन था उसमें, तो हम कहते हैं कि उसी को फिर रिस्टोर किया जाए तो हमारे लिए वही बेहतर है। बाकी जो है हमने कहा कि हमारे लिए अगर हमारे लद्दाख को जो है अगर आप सुविधा देना चाहते हैं, अगर आप फ़ायदा देना चाहते हैं, अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसमें सीरियस है, तो हमें स्टेटहुड दिया जाए। जैसे कि आप वादा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जा रहा है, तो हम भी तो एक पॉइंट पर है। हमारे LOC हैं, हमारे जनाब आली LAC है, हमारा पाकिस्तान के साथ, हमारा चीन के साथ हमारा बॉर्डर है, तो हम भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हैं। लिहाजा हमारी भी जो है वो तरक्की हो, हमारे आम लोगों की तरक्की हो, तो तरक्की जो है वो तब हो सकता है जब हमारे नुमाइंदे हो। अभी जो है हम ये नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट पैसा दे रहे हैं, लेकिन हमारा सुनने वाला नहीं है। वहाँ पर
परिसीमन को लेकर भी कुछ बात हुई है या विधानसभा चुनाव को लेकर भी कुछ बातें हुई, चर्चा हुई? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, विधानसभा के बारे में हमें चुनाव अगली बैठक के लिए क्या कुछ मंत्री जी? उन्होंने कहा कि अभी हम जो है इसमें बात कर रहे हैं, दूसरी दफ़ा जो है हम आपसे और बात करेंगे और जितना हो सके मंत्री साहब वो करगिल आएंगे और आपसे मिलेंगे, हमसे मिलेंगे और इसमें बातचीत करेंगे। कितने लोगों का प्रतिनिधिमंडल था आप लोगों का? हमारा 11 का था। 11 का आज जो है वो 11 हमारे मेंबर्स थे, KDA के मेंबर्स। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हमारा जो है वो पूरे करगिल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें जो है वो हम 11 थे। आपका नाम? हाँ, आपका नाम? मेरा नाम सईद मोहम्मद शाह, प्रेसिडेंट सोफिया नूरबख्शा ज़िला करगिल एंड काउंसलर ऑफ द्रास बेम्बट। काउंसलर भी हूँ मैं, काउंसलर, इलेक्टेड काउंसलर। तो सीधे तौर पर ये जो डिमांड रही है गृह राज्य मंत्री से, स्वतंत्र राज्य की डिमांड की गई है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को अलग से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उस तरीके का ट्रीटमेंट जो है वो ये चाहते हैं कि लद्दाख Also keeping us ahead with all the live updates and live reactions coming in. We're picking up a few more of those. Let's cut across. आफ्टर 2019 5 अगस्त जो सिचुएशंस बनी है उसको लेकर यहाँ पे हमने उठा लिया है और उसमें हमारे क्लियर 2 एजेंडा थे। रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A एंड सेकंड फुल फ्लेज स्टेटहुड फॉर लद्दाख। तो इन दोनों इश्यूज पे थॉरोली तकरीबन 2.5 घंटा ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने हमारी बातें सुनी, डेलिब्रेशंस की और इसके बाद इन्होंने कहा ये फर्स्ट मीटिंग है, इट इज जस्ट अ बिगनिंग। तो होपफुली इन सारी चीजों पे सेकंड मीटिंग में इसके बाद भी कंक्रीट मीटिंग करेंगे और उसके बाद इन्होंने कहा बीइंग ए चेयरमैन ऑफ द कमेटी ही विल विजिट करगिल एंड ही विल टॉक विद द पीपल्स। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे ये जो 2 इश्यूज हैं उस पर सीरियसली रेड्डी साहब ऑनरेबल अमित शाह जी से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ये रखेंगे। Let me go back to Gursimran. Gursimran, the one demand that has been ringing the most is full statehood for Ladakh. A separate state for Ladakh is what most of those leaders who've come out of the meeting are saying. See, these are now the different demands because earlier the apex body of Ladakh, they were only demanding that there should be legislature to the Union Territory of Ladakh and the 6th schedule be provided to that the culture of the Ladakh be protected. But now some of the voices are saying that we want statehood, some of the even saying that we want restoration of Article 370 and 35 alpha. So this is going to make things really difficult for the people of Ladakh because the scattered voices that are coming out. We have seen the apex body which was holding discussion from the day 5th of August to till date. They were of the view that we only want legislature to the Union Territory of Ladakh and the 6th schedule be provided so that the Ladakh's culture can be saved. But now these people, they are demanding the statehood, they are demanding restoration of Article 370 and 35 alpha, which is going to make things somewhat difficult for the union government as well as for the various organizations of the Ladakh who were demanding that they should be given legislature and the status of 6th schedule. But now we have to see what actually comes out because the Kargil Democratic Alliance and the Ladakh apex body, they are even not in the good terms with each other. So this we have to see how actually things come because we have seen ahead of the meeting there were voices that the Buddhists of Ladakh, they were neglected. Simran, I'll have to interrupt you there. We have Brigadier Anil Gupta joining us on this broadcast. Brigadier, you know, if you did pick up some of the pointers from this particular meeting that the Ladakh delegation had with the Ministry of Home Affairs, one demand that several of those leaders have come out and made is full statehood of Ladakh, something that we were not quite hearing out in public domain up until now. It was more about, you know, preservation of their culture, the language, and of course, given that they say that this is a tribal region, how all of that needs to be preserved. But this certainly looks like a very clear shift. See, you must understand, I think in my mind, the Ladakh delegation seems to be confused. Earlier, they were asking for 6th schedule. Now they changed the goalposts. Now they're asking for statehood. They must first make up their mind what they want. Their demand was for union territory. And Modi government gave them the union territory. No other government gave them that. They should be thankful to Modi government that their demand was met. And you know what were the consequences of that. And at that time, they all were happy. But then I think there are certain elements who are trying to prop them up,
because they do not want peace. They don't want peace in Ladakh. They don't want peace in Jammu and Kashmir. So there are certain elements. To my mind, such demands will keep coming. The government has done its bit. They wanted a union territory. They have been given a union territory. And it's not even 2 years. They have not seen the benefits of being a union territory. Give it a trial. After union territory has stabilized for some time and they find there are certain problems, then they can change the goalpost. But changing goalpost from last year itself, in fact, from the first year itself, they started demanding 6th schedule or something. See, the government is committed to preserve their culture, their identity, and everything. And for that, they have given the domicile rules, which you have seen, favors the Ladakh. They have also given them the employment rules, which favor the locals. So what else do they want? Absolutely. Brigadier Anil Gupta, so much so that the government is open to dialogue to an extent that time and again they've been hearing out their demands. So that certainly must not be taken for granted as it appears to be right now, because earlier on the recommendation was more so about inclusion of Ladakh under the 6th schedule. And like we've been discussing, the concerns were appearing to be different, at least on the face of it. Thank you, sir. We'll leave it at that with you for the moment.